सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम व मने बे सरो सामा मददे क़िबला एदी मददे काबा ईमा मददे इंतज़ारे करम तुश्त मन आइनी रा ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मददे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसकी तज़िया करने से क़ब्ल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहर यार इरम ताजदार हरम, नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दुल्हा, नौशही बज़्म जन्नत अख्तर बुर्ज़ो रिफ़अत क़ासिम कन्ज़ो नेमत, मालिक जन्नत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फ़र्श की शानो रिफ़अत, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अलैहिल किराम मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मेरे इमाम कहते हैं कि नबी सरवरे हर रसूल व वली है, नबी राजदार मअल्लाह ली है। नबी सरवरे हर रसूल नबी है, नबी राजदार मअल्लाह ली है। बेताब जिसके लिए अरसे आज़म, वो उस रहरवे लामका की गली है बेताब जिसके लिए अर्शे आज़म, वो उस रहरवे लामका की गली है। नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है, फ़िदा हो के तुझ पे ये इज़्ज़त मिली है। और तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, तमन्ना है कि फरमाइए रोज़े महशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है। तेरे चारों हमदम हैं एक जान और एक दिल, तेरे चारों हमदम हैं एक जान और एक दिल। अबू बकर फ़ारूक उस्मान अली है, अबू बकर फ़ारूक उस्मान अली है। और तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म। तेरा मदह का हर रसूल वली है, तेरा मदह का हर रसूल वली है। और शफ़ाअत करे जो हशर में रज़ा की, शफ़ाअत करे जो हशर में रज़ा की, सिवाय तेरे किसको कुदरत मिली है, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, यह जिलहिज्जा का महीना आज इस महीने की 21वीं तारीख़ है और अनकरीब ही 28वीं तारीख़ को खलीफ़ा दोम हुजूर अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की शहादत की तारीख़ है। तो मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस यार की बात की जाए जिन्होंने अपने जीते जी अपना तन मन धन सब कुर्बान करके दीन के परचम के लहराने में अपना भरपूर हिस्सा लिया।
जिन पर हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाले मुक़द्दस कलाम भी फ़ख्र करता है और हम भी फ़ख्र करते हैं, और क़यामत तक सारी मखलूक़ात हुज़ूर सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु पर फ़ख्र करते रहेंगे। चुनांचे हुज़ूर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु, जिनका शुमार अशरा मुबशरा में है, बिल इख्तिसार इतना अर्ज़ करता चलूँ कि हम उनकी गीत, उनकी तारीफ़, उनकी मदह सना इसलिए करते हैं कि हम हर साल हुज़ूर सैयदी व सनदी अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर फ़ातिहे का एहतमाम करते हैं, गरीब नवाज के फ़ातिहे पर का एहतमाम करते हैं, चाहे मखदूम सेमना हो, चाहे वारिस देवा हो, चाहे इमाम अहले सुन्नत हो, चाहे मुजद्दिद अल्फ़सानी हो। अल्हम्दुलिल्लाह नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं, लेकिन हम उस नाम को भूल चुके हैं जो हमारे नज़र नियाज के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। सबसे ज़्यादा अगर हमारे नज़र नियाज के मुस्तहिक है तो वो जो हमारे पीरों के पीर, जिनका नाम मैंने लिया, इनको भी पीरों के पीर वो सहाबा किराम की ज़ात है, जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कलिमे को हम तक पहुँचाया है, जिन्होंने मजहब इस्लाम के झंडे को बुलंद करके मुतादिद ममालिक के अंदर इस्लाम के झंडे को गाड़ा है। तो वो हजरात थे सहाबा, हमारे नजर नियात के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है, लेकिन आज हम उन्हें भूल चुके हैं। आज हम उन्हें भूल चुके हैं। अलबत्ता मैं अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की हयात पर, उनकी फ़ज़ाइल पर इमाम अहले सुन्नत की मारूफ मशहूर किताब मतलउल क़मरैन के हवाले से आप तक रखूँगा। आप हज़रात इसे सुनकर इस पर अमल की भी आपको तौफीक अता फरमाए। चुनांचे मेरे इमाम ने कहा है कि तेरे चारों हमदम हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। सहाबा किराम की तादाद तकरीबन 1,25,000 है, जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, नबी का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ कर के ईमान पर उनका ख़ात्मा भी हुआ। उनकी तादाद तकरीबन 1.25 लाख है। चुनांचे एक जो अदना सा सहाबा है, जो अदना सा सहाबी है, हम उनके मकाम तक हमारे पीरो मुर्शिद गौसुल आदम गरीब नवाज नहीं पहुंच सकते। अलबत्ता जो इन तमाम सहाबाए किराम में जो मुहाजिरीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इन हजरात सहाबा को इतना पावर, इतना इख्तियार, इतना उरूज, इतना इर्तिकाइयत फरमाई। अब फिर उन चारों में, उन तमाम सहाबाए किराम में जो मेरे नबी के 4 यार हैं, उनका अंदाजा लगाइए। फिर उन चारों में जो दूसरे नंबर का खलीफा है सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम कौन बयान कर सकता है, उनकी अजमत कौन बयान कर सकता है। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म। मशहूर मुहद्दिस हजरत अल्लामा व मौलाना मुल्ला मुईन कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं इस हदीस पाक को कि मेरे नबी ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अबू बकरिन असासुहा व उमर हितानुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अलीयुन बाबुहा मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। एक घर बनाने के लिए सुतून का होना ज़रूरी है, छत का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ दीवार का होना ज़रूरी है, दरवाजे का होना ज़रूरी है। चुनांचे मेरे नबी ने इशारा फरमाया
कि उसी तरीके से कामिल मोमिन बनने के लिए मेरे कलिमा के साथ साथ सिद्दीक का दामन का थामना भी जरूरी है, उस्मान का दामन थामना भी जरूरी है, अल्लाहु अकबर उमर की मोहब्बत भी जरूरी है, अल्लाहु अकबर अली की उल्फत भी जरूरी है। जिनके दिलों में शेखैन हो या उस्मान हो चाहे अली हो, जिनके दिल में ये बुग़्ज़ होगा वो कभी भी मुसलमान हो नहीं सकता। चुनांचे वो उमर इब्ने खत्ताब जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा कि तेरे चारों हमदम है एक जान और एक दिल, इस हदीस से पाक की तरफ इशारा है जो अभी मैंने बयान किया कि तेरे चारों हमदम हैं एक जान और एक दिल, अबू बकर व फारूक व उस्मान व अली है, अबू बकर व फारूक व उस्मान व अली है। ये सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु का जो असली नाम है वो उमर है और आपकी कुन्नियत अबू हफ्स और आपका लक़ब ये फारूक आज़म मोहब्बत से सुभान अल्लाह, ये किसी का दिया हुआ नहीं है बल्कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आपके वालिद का नाम खत्ताब है और वालिदा का नाम अंतमा। आप वाक़या फ़ील जो बयान करते हैं, वाक़या फ़ील का मतलब जो सूरह फ़ील है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, ये जो अबरहा बादशाह ख़याल फासिदा से मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर आकर खाना काबा को ढाने की गर्ज से आया था, फिर अल्लाह का उन पर अज़ाब नाजिल हुआ, इसी तरफ इशारा है। तो आप वाक़या फ़ील के 13 साल के बाद पैदा हुए और नबूवत के यानी ऐलान नबूवत के 6 साल 26 या 27 साल की उम्र में आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कलमा को पढ़ा, आप मुसलमान हुए। रवायत में आती है कि जिस वक्त आपने ईमान लाया उस वक्त मर्दों में 40 और औरतों में 11 और एक रवायत के मुताबिक औरतों में मर्दों में 39 और औरतों में 23 इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। और कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब, और एक बात अर्ज करता चलूं कि हकीकत की रोशनी में अगर देखा जाए तो हकीकत में हम जिसे कमाल और खूबी वाला समझते हैं वो दर हकीकत में कमाल व खूबी वाला नहीं होता। हकीकत में कमाल और खूबी वाला वही होता है जो दूसरों को भी कमाल और खूबी वाला बना दे। हम अपने नबी की गीत इसीलिए गाते हैं, हम नबी की तारीफ प्रशंसा इसलिए करते हैं कि मेरे नबी ऐसे साहिब कमाल है, कमाल वाले हैं कि खुद तो कमाल वाले हैं ही और दूसरों को भी साहिब कमाल बना दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैजान क़यामत तक जारी और सारी रहेगा कि हमने नबी का कलमा पढ़ा है, कि ऐसा कलमा पढ़ा हमारे दिलों में ऐसी नबी की मोहब्बत है कि हम अपनी पसंद को किसी चीज में तरजीह नहीं देते। हमारी पसंद मुस्तफ़ा करीम की पसंद है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। हम किसी भी जात को किसी भी चीज को अपनी पसंद पर तरजीह नहीं देते बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद पर तरजीह देते हैं। अगर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले अबू लहब और अबू जहल को नापसंद करे तो हम भी उसे नापसंद करते हैं, ऐसी हमारी पसंद है। मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिक मशहूर है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे अगर नापसंद करे तो हम भी उसे नापसंद करते हैं। और हब्श के रहने वाले बिलाल हबशी को आका करीम अगर पसंद कर ले तो हम सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि हम उसे अपना इमाम मानते हैं, अपना आका मानता है, आका मानते हैं। ये हमारी पसंद है, यानी हमारी अपनी पर कोई पसंद नहीं है। चाहे
कोई शहर हो चाहे कोई भी हो, चाहे सहाबा किराम की जात तक महदूद नहीं, बल्कि आम मोमिनीन जिसको भी मेरे करीम आका ने पसंद कर लिया है, हम उसे अपना इमाम मानते हैं, अपनी पसंद मानते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे नापसंद किया है, जिसे मरदूद करार दिया है, हम भी उसे मरदूद करार देते हैं। आज मक्कतुल मुकर्रमा से हमारी मोहब्बत इसीलिए है, वह इसीलिए नहीं कि वह जमजम का पानी है, इसीलिए नहीं कि वह मकाम इब्राहिम है, ऐसे नहीं कि वह मक्कातुल मुकर्रमा एक मशहूर जगह है, वो मीना और मुज़दलिफा और अरफात का मैदान है, नहीं, बल्कि इसीलिए मुझे मोहब्बत है कि हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो विलादत गाह है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मदीनतुल मुनव्वरा से हमको इसीलिए मोहब्बत है कि हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आखिरी आराम गाह है, इसलिए हमें मदीने से मोहब्बत है, अपनी कोई पसंद नहीं है। चुनांचे फिर वो सहाबा, अच्छा सहाबी कहते हैं किसे? सहाबी उस हस्ती को कहते हैं कि जिन्होंने अपने माथे की आंख से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो और खात्मा बिल खैर भी हो। अब कयामत तक कुतुब तो पैदा हो सकते, अबदाल पैदा हो सकते, वली पैदा हो सकते, मगर सहाबी पैदा नहीं हो सकते, सहाबी पैदा नहीं हो सकते। और इतना ऊंचा मकाम इसीलिए है कि इन हजरात सहाबा ने नबी के एक इशारे पर अल्लाहु अकबर जिस बात पर हुक्म फरमाते उसे बजा लाते, अपना तन मन धन सब कुर्बान कर देते। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिहाद के लिए जब सहाबा किराम को हुक्म फरमाते तो नबी के एक हुक्म पर चल देते। और मकाम इतना कि जिस सवारी पर सहाबा बैठते उस सवारी के पैर, उस सवारी के कदमों से निकलने वाले गर्द गुबार की अल्लाह अकबर जो पावर है, जो अहमियत है, जो अजमत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर उन धूलों की कसम याद दिलाई है, कसम याद दिलाई है। तो अंदाजा लगाए कि जब घोड़े की सवारी के कदमों के निकलने वाले गर्द गुबार, क्या गर्द गुबार की अल्लाह तबारक व तआला कसम याद दिलाता है, तो उस सवारी पर सवार होने वाले की अजमत और शान क्या होगी। और जिस करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तोफेल इन सहाबाए किराम को ये दर्जा, ये मकाम मिला है, तो उस मुस्तफ़ा जाने रहमत के शान क्या होगी। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शान सहाबा खुद बयान करते हैं। इमाम अहले सुन्नत मतलउल कमरैन के अंदर फजाइल उमर में लिखते हैं कि एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान वाज फरमा रहे हैं। सिदरा के मक्की जिब्रील अमी भी मौजूद है। इतने में उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं। तो सिदरा के मक्की जिब्रील अमी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दें, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिब्रील क्या मेरे उमर को जमीन वाले के अलावा आसमान वाले भी जानते हैं? आसमान वाले भी जानते हैं। चुनांचे जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आपके उमर को जमीन वाले से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। जब भी आप दुआ फरमा रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला कि बारगाह में जब दुआ फरमा रहे थे, ए मेरे करीम अल्लाह, इस मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अमर नाम के दो शख्स हैं, ये खत्ताब का बेटा उमर है और एक हिशाम का बेटा अमर है। इन दोनों में जो सबसे ज्यादा तुझे पसंद हो, तेरे नजदीक महबूब हो, उनके जरिए से इस्लाम को गलबा अता फरमा, इस्लाम को इज्जत अता फरमा। या रसूल अल्लाह आपकी दिल की बात यह थी कि आपको उमर ज्यादा पसंद थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर को तौफीक दी। तो जिस दिन हजरत उमर ने इस्लाम को कबूल किया है तो आसमान के सारे फरिश्तों ने जश्न मनाया था। तो जमीन वाले से ज्यादा आसमान वाले आपके उमर को ज्यादा जानते हैं, आपके उमर को ज्यादा जानते हैं। चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील जब बात ऐसी है कि मेरे उमर को जमीन वाले से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं, तो मेरे उमर की फजीलत बयान कर। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह दी, मेरे उमर की फजीलत बयान कर। यानी
मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम की अजमत सुनना पसंद करते हैं, जिक्र सुनना पसंद करते हैं। रिवायत से पता ये चलता है। और है ना वो मौला कायनात की वो रिवायत, हजरत अली फरमाते हैं कि जब भी किसी भी महफिल में नेकू का जिक्र किया करो लोगों, तो उमर का जिक्र जरूर कर लिया करो मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। और लोगों ने अर्ज की कि हुजूर आप ये कहां से बयान कर रहे हैं? तो मेरे आका इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब नेकों की महफिल सजाई जाए तो वह उमर का तस्करा जरूर किया जाए, जरूर तस्करा किया जाए। क्यों? इसलिए कि जिस महफिल पाक में उमर का जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर, वह जिंदगी पैदा होती है। वह जिंदगी तो उमर के नाम से जब महफिल में जिंदगी पैदा हो सकती है, तो फिर हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस महफिल पाक में तस्करा किया जाएगा, नारे लगाए जाएंगे, अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद किए जाएंगे, तो फिर उस महफिल पाक की चाशनी का आलम क्या होगा? चुनांचे मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील बताओ कि मेरी उम्र की फजीलत बयान करो। नबी अपने सहाबा की फजीलत सुनना पसंद करते हैं, और जो जिस मेयार का होता है, जिस बुलंदी और जिस इर्तिकाई का होता है, जवाब भी वैसे ही दिया जाता है। चुनांचे सिदरा के मकीर ने क्या ही प्यारा और अच्छा जवाब दिया। इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं कि जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी उम्र की फजीलत लिख दूं? अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम जो आपके जद्दी अमजद है, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर इस कायनात के अंदर उम्र लेकर के आऊं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र कमोबेश 1000 साल है, 1000 साल है। या रसूल अल्लाह, अगर मैं उम्र की हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं और मैं उम्र की फजीलत लिखना चाहूं, अल्लाह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र खत्म हो जाएगी, मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं होगी, खत्म नहीं हो सकती। ये उम्र की शान है। मेरे नबी ने फरमाया, अगले अंबिया किराम के उम्मतों में मुहद्दिस हुआ करते थे, मेरे उम्मत के मुहद्दिस वो खत्ताब का बेटा उमर है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खत्ताब का बेटा मुहद्दिस है। साहबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये मुहद्दिस होता क्या है? मुहद्दिस होता क्या है? मुल्ला अली कारी मुईन लिखते हैं, ये मुहद्दिस होता क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कि जिसकी ज़बान से जिसने अल्लाह कलाम करता है, फिरिश्ते जिसकी ज़बान से बोलता है, उसे मुहद्दिस कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उमर की ज़बान ऐसी ज़बान है, अल्लाह अकबर के उमर की ज़बान से फिरिश्ते बोला करते थे, खुदा बोलते थे। इसीलिए इस उम्मत में अगर कोई मुहद्दिस है तो फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक वो खत्ताब का बेटा उमर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की ये शान है कि नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा खुला होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर नबी होता, लेकिन मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। नबूवत का दरवाजा बंद है कि खुद हजरत उमर का बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी राय की तायद के मुताबिक कुरान मुकद्दस के अंदर 21 और एक रवायत के मुताबिक 23 आयतें नाजिल फरमाई। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। 23 आयतें नाजिल फरमाई। और मौला कायनात बयान करते हैं कि जब भी किसी महफिल में मशवरा किए जाते तो हमारा मशवरा अलग अलग होता, लेकिन जो उमर का मशवरा होता उसी मशवरे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल फरमाता। ये मौला कायनात का बयान है। चुनांचे बिल इख्तिसार अर्ज करता चलूं कि फतेह मक्का के बाद जब खाना काबा का तवाफ किए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला सहाबा किराम के साथ, तो तवाफ़े काबा के बाद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हजरत सहाबा किराम से मशवरा किया कि सहाबा किराम बताओ तवाफ़ की नमाज अदा कहाँ की जाए, नमाज तवाफ़ अदा कहाँ की जाए।
अर्ज की या रसूलल्लाह यहाँ, किसी ने कहा वहाँ, किसी ने कहा यहाँ, किसी ने कहा यहाँ। खत्ताब का बेटा उमर खड़े हुए अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा मशवरा तो ये है कि जहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम के निशान मौजूद है मकाम इब्राहिम के पास, वहाँ अगर नमाज तवाफ अदा की जाए तो सबसे अच्छा और बेहतर रहेगा। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम से नबी मशवरा ले रहे हैं। हमारा अकीदा तो यह है कि तमाम आलिमुल गैब व शहादा ने अल्लाहु अकबर अपने हबीब को इतना इल्म अता किया है, इतना इल्म दिया है कि वो किसी दूसरे से पूछने की हाजत नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद मेरे नबी ने अल्लाहु अकबर सहाबाए किराम से मशवरा ले रहे हैं। अगर इस दौर का कोई बंदा होता आजकल के जो इस्लाम का लिबास पहन करके बकते हुए नजर आते हैं तो कहते ये उमर ने कैसे कह दिया कि जो है कि मकाम इब्राहिम के पास नमाज तवाफ अदा की जाए, ये उसने शिर्क कहा है। ऐसा तो शिर्क है। पहली बात तो ये कि वहाँ एक पत्थर है और दूसरी बात यह कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान मौजूद है, वहाँ पे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। लेकिन याद रखो अल्लाह पूरा जन्नत में मुसलमानों कि उमर वो नहीं थे जो तुम सोच रहे हो। उमर ने किसी मकतब से वो इल्म हासिल नहीं किया था, किसी मदरसे से तौहीद का दर्स नहीं लिया था, किसी यूनिवर्सिटी से तौहीद का मिजाज नहीं लिया था, बल्कि खत्ताब के बेटे उमर ने उस नबी से मिजाज लिया, तौहीद का दर्स लिया जो नबी अल्लाहु अकबर मेराज की रात अपने माथे की आंख से अल्लाह को देख करके फरमाया कि अल्लाह एक है। अल्लाह अकबर। उस नबी से तौहीद का दर्स लेकर के कहा कि या रसूल अल्लाह तवाफे काबा ये बात वाजिब तवाफ जो 2 रकात नमाज अदा करती है किए जाते हैं यहाँ अदा की जाए। इधर हजरत उमर बयान कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं या रसूल अल्लाह। उधर बुलबुल सिदरा अल्लाह अकबर कुरान की आयत लेकर के आते हैं वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। ए महबूब अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान की जगह पर मुसल्ला यानी नमाज की जगह बना ली जाए। तो 1-2 आयत नहीं, ये तो मशहूर बात है। लोग कहते हैं ना कि आजकल हमें किसी अली वली की जरूरत नहीं है। ये हजरत उमर ने बताया, मिजाज दिया कि जब तक के अहलुल्लाह के करीब नहीं आओगे तब तक के रब तक नहीं पहुंच सकते, रब तक नहीं पहुंच सकते। ये उमर ने हमें बताया। इसी तरीके से पर्दे का हुक्म भी फारूक आजम के राय के तायद में नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबाए किराम आते जाते, आपकी अजवाज पाक बीबी अभी मौजूद होती। चुनांचे हजरत उमर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब देखा तो अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपके दरबार वो दरबार हैं कि जहाँ हर किस्म के लोग आते जाते हैं, अगर आप पर्दे का हुक्म दे दें, अपने अजवाज को पर्दे का हुक्म देते तो बड़ा अच्छा होगा। इतना अर्ज करना था। अल्लाहु अकबर। इधर बुलबुल सिदरा कुरान की आयत लेकर के हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह का हुक्म है फ़इज़ा सअल्तुमुहुन्ना फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। ऐ महबूब, जब भी आप अपने अजवाज मुतहरा से कोई चीज मांगा करे तो पर्दे के पीछे से मांगा करे। इसी तरीके से शराब की हुर्मत ये खत्ताब के बेटे उमर की वजह से हुई है। पहले ये शराब लोग पीते थे, बहुत सारे सहाबाए किराम भी ये हुर्मत से पहले पिया करते थे, लेकिन इन तमाम सहाबाए किराम में कुछ नुफूस जो मुकद्दस नुफूस कुदसिया है कि ईमान लाने से पहले भी इससे महफूज रहे, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। हुर्मत से पहले भी उनमें एक सैयदना अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे नंबर वो जनाबे अबू तालिब के बेटे अली है, मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। ये वो जात है कि हुर्मत से पहले भी इन तमाम चीजों से आप दूर रहे, अल्लाह ने इनकी हिफाजत की। मैं तो सहाबाए किराम को मासूम नहीं कहता, अलबत्ता ईमान लाने के बाद महफूज जरूर रहे, महफूज जरूर है। चुनांचे शराब की हुर्मत इस एतबार से हुई कि उस दौर में एक दावत रखी गई, लोग आए और आने के बाद खाना खाने के बाद शराब का दौर चला और जब नशा चढ़ा तो उस शेर व शायरी करने लगे, बाप दादाओं का तस्करा आया, बुरा भला कहने लगा। एक को गुस्सा आया
सामने हड्डी पड़ी हुई थी, उस हड्डी को उठाकर, ऊँट की हड्डी को उठाकर उसके सर दे मारा, खून बहा। हजरत उमर तक ये बात गई, दिल से आह निकली, दरबार रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शराब से मुसलमानों को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। अगर शराब के मुतालिक आप अगर वाज़े हुक्म बयान फरमा दे तो लोग शराब के करीब ना जाए। इतना अर्ज कर ही रहे थे, उधर से बुलबुल सिदरा कुरान की आयत लेकर दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम मिन रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब की हुर्मत मुकम्मल तरीके से आ गई फारूक आजम के राय के तायद में। इसलिए हजराते सहाबाए किराम में जो चार यार है, जो चार यार है, इनका मकाम बहुत ही ऊपर है। उन चार यारों में जो शेखैन हैं वो सबसे आला मकाम के हैं, और उन दो में जो कहाफा का बेटा अबू बकर है, ये अंबिया के बाद, मेरे नबी के बाद तमाम इंसानों में सबसे अफजल और बेहतर है। इन हजरात सहाबा का मकाम कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई नुकबा, कोई नुजबा कोई नहीं ले सकता और ना ही कयामत तक कोई ले सकता है। चुनांचे शराब की हुर्मत आपके राय के तायद में आई है। कहते हैं कि आजकल एक शख्स, एक यहूदी की मुलाकात फारूक आजम से हुई और कहने लगा, उमर, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी का तस्करा बहुत करते हैं, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। फारूक आजम ने फरमाया, दुश्मन? तो हाँ दुश्मन है। अच्छा, तो फारूक आजम ने कहा कि जो इन, फारूक आजम ने जवाब दिया कि जो अल्लाह का दुश्मन हो, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन हो, जो रसूलों का दुश्मन, जो फरिश्तों का दुश्मन हो, जो जिब्रील व मीकाल फ़इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन, जो जिब्रील का दुश्मन हो, जो मिकाइल का दुश्मन हो, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह उसका दुश्मन है, अल्लाह उसका दुश्मन है। फारूक आजम कहते हैं, जिन अल्फाज के जरिए से मैंने उस यहूदी को जवाब दिया, अल्लाहु अकबर, उसी जुमले के एतबार से अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से बेआईने ही वही अल्फाज कुरान में नाजिल फरमाया। तो एक दो आयत नहीं बल्कि 23 आयत या 21 आयत फारूक आजम के राय की तायद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बयान फरमाया है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की शान बहुत बड़ी शान है, जिन्हें शेखैन कहा जाता है। और इनके बारे में ये तो आम सहाबा तो दूर की बात है, ये शेखैन के बारे में ये नस्से क़तई से सहाबी है, नस्से क़तई से। जो इसके मुखालिफ होंगे वो काफिर, वो काफिर। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, मौला कायनात इसके रावी है, कहते हैं कि जिसने उमर से दुश्मनी की गोया कि उसने मुझसे दुश्मनी की। उमर की बगावत दरअसल मेरी बगावत है, उमर की मोहब्बत दरअसल मेरी मोहब्बत है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप शेखैन से मोहब्बत रखें। और जो किस्म किस्म के कुछ लोग ये बकते हुए नजर आते हैं कि खिलाफत में कुछ अनबन की, उल्टा पुल्टा कर दिया, खिलाफत उन्हें मिलनी चाहिए, इन्हें मिलनी चाहिए। हम कहते हैं 1400 साल के बाद हम डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं कि खिलाफत उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन उस दौर में जो हजरात सहाबाए किराम है, उस दौर में बड़े बड़े अदिल्ला सहाबाए किराम मौजूद है। उस दौर में जब सिद्दीक ने उमर को खिलाफत दे दी, तो फिर जब उन सहाबाए किराम की हिम्मत ना हुई कि फारूक की, वो अबू बकर की जबान पर कोई उंगली उठाए, तो फिर हम कौन होते हैं कि अबू बकर ने जब अपने मुसल्ले का इमाम फारूक आजम को बनाया, तो फिर हम कौन होते हैं कि ये कहे कि नहीं खिलाफत के हकदार तो अली थे या खिलाफत के हकदार तो वो थे, इन्हें कैसे मिल गया। नहीं, बल्कि हमारा ईमान यही होना चाहिए, जैसे कि मैंने बयान किया कि अपनी कोई पसंद नहीं है, हमारी पसंद वही है जो आका करीम की पसंद है। हम किसी से मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाहु अकबर, तो उससे मोहब्बत करते हैं जिससे रसूल मोहब्बत करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करता है, हमारी वही पसंद है। और अल्लाह रसूल ने जिसे मरदूद करार दिया, हम भी उसे मरदूद करार देते हैं, चाहे वो माल और दौलत के कितना ही मालिक क्यों ना हो। इंशाअल्लाह आगे फिर मैं बयान करूंगा। आप हजरात